नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध का अर्थ, पदबंध की परिभाषा और इसके भेद। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेषकर जो ये पूछा जाता है विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पदबंध पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी सीटेट, एमपीटेट या फिर विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके कोर्स में भी ये पदबंध दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं पदबंध की परिभाषा और पदबंध का अर्थ। इसके बाद हम जानेंगे इसके भेद। पदबंध की जो परिभाषा है वो आपको सीखना है अच्छे से, क्योंकि कई बार परिभाषा भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। हम जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको क्या कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहा जाता है उसको। तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। मतलब कि जो शब्द है वो अगर वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। वाक्य में विभिन्न पद होते हैं, मतलब कि विभिन्न पदों को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, अब व्याकरणिक इकाई में संज्ञा भी शामिल होती है, विशेषण भी शामिल होता है और क्रिया विशेषण भी शामिल होते हैं, आदि शामिल होते हैं, इसका काम करते हैं, तो उस मिली हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। ये तो सामान्य रूप से हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसको पद कहा जाता है। वाक्य में विभिन्न पद होते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण की इकाई का काम करते हैं तो उस मिली हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। अब आप उदाहरण समझें, ठीक है। अब जो उदाहरण है आपके वो इस प्रकार हैं। रोहन का बड़ा भाई पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है, कोमल सुबह से शाम तक टेनिस खेलती है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त पद कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। रोहन का बड़ा भाई, ये तो पदों का समूह है, संज्ञा और कर्ता, ठीक है। रोहन क्या है, संज्ञा है और कर्ता भी है। इसके बाद में पुस्तक क्या है, पुस्तक संज्ञा भी है और कर्म भी है। इसके बाद में पढ़ता क्या है, ये क्रिया है। अब आप इस वाक्य में इस प्रकार से समझेंगे कि रोहन का बड़ा भाई ये पदों का समूह है। दोस्तों आप यहाँ पर विशेष गौर करेंगे, क्योंकि जो पदों का जो समूह होता है ना वही पदबंध कहलाता है। तो ये पदों का समूह है। और जो दूसरा उदाहरण आपको दिया है इसमें प्रयुक्त पद इस प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से पद हैं इसमें, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, एक तो कोमल, ये क्या है, संज्ञा या कर्ता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा कहलाता है, ठीक है। और जो ये कोमल है, ये एक व्यक्ति है, ये कुछ भी कार्य करेगा तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, ठीक है। तो सुबह से शाम तक ये क्या है, पदों का समूह है। सुबह से शाम तक इसमें एक से अधिक पद है, मतलब कि जो एक से अधिक अगर पद होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पदों का समूह है, अर्थात ये पदबंध है। टेनिस ये क्या है, संज्ञा है और कर्म भी है। खेलती है ये है क्रिया, ठीक है। जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, पीना, खाना आदि, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिया है, तो खेलती इसमें क्रिया है। अब आप समझें उपरोक्त वाक्यों में, मतलब ये जो दो वाक्य दे रखे हैं ना, इनमें उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त पदों के ऐसे समूह हैं जो पद का ही व्याकरणिक कार्य कर रहे हैं, मतलब कि जो पद है उनका व्याकरण के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे रोहन का बड़ा भाई, ये क्या, संज्ञा का कार्य कर रहा है, तथा सुबह से शाम तक ये अव्यय व्याकरण के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। मतलब कि अव्यय सुबह से शाम तक, सुबह और शाम ये ऐसे शब्द हैं जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हम, इसलिए ये अव्यय है। तो ये व्याकरण के आधार पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये पद नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पद नहीं है बल्कि पदों के समूह हैं, ठीक है। क्या है ये, पदों के समूह है। अब जो पदों का जो समूह होता है ना उसी को हम पदबंध कहते हैं। तो रोहन का बड़ा भाई और सुबह से शाम तक ये पदबंध है इस वाक्य में, ठीक है। पदों का जो समूह है वो पदबंध कहलाता है। एक पॉइंट आप इस प्रकार से नोट करके याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदबंध की परिभाषा। जो पदबंध की परिभाषा और पदबंध के भेद कौन कौन से हैं आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जब कई पदों के योग से बना वाक्यांश एक पद अर्थात व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है तो उसे पदबंध कहते हैं।
अब इस परिभाषा में यूं समझना है आपको कि जब कई पदों के योग से बना जो वाक्यांश होता है, एक पद अर्थात व्याकरण इकाई का कार्य करता है। किसका? व्याकरण की किसी भी एक इकाई का अगर वो कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जो पदबंध है इसके कितने भेद होते हैं? तो आप याद रखेंगे पदबंध के 6 भेद होते हैं। पदबंध के भेद आप याद रखना कि पदबंध के 6 भेद होते हैं। अब पदबंध के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें आप रखेंगे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और अव्यय पदबंध। अब इससे जानने से पहले हमें इनके बारे में ये ज्ञात होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा तो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और अव्यय, जिसमें किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम जो पदबंध के जो भेद हैं इनकी डिटेल जानते हैं ताकि हमें समझ में आए कि पदबंध के कितने भेद हैं और उन भेद को हम किस प्रकार से पहचानेंगे अगर हमारे एग्जाम्स में आया तो। ठीक है, सबसे पहले आपको इस बात का गौर करना है कि जो पहला है संज्ञा पदबंध, ये हम जान रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है संज्ञा पदबंध कहलाता है। सिंपल परिभाषा है और परीक्षा में कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना कि वो संज्ञा पदबंध कहलाता है, क्योंकि संज्ञा का कार्य कर रहा है इसलिए संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, और अगर सर्वनाम का कार्य करेगा तो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, जो हम जानेंगे आगे। अब आप संज्ञा पदबंध का उदाहरण समझें। घर के सामने वाला पेड़ गिर गया। घर के सामने वाला, ठीक है, ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। ठीक है, सस्ते में खरीदी गई वस्तु कम चलती है। चलती है, यह तो क्रिया हो गया। ठीक है, सस्ते में खरीदी गई वस्तु, ये क्या है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा का कार्य करता है, तो वो क्या होता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है, जैसे कि इन उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। उपरोक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द, रंगीन पद क्या है? पद समूह संज्ञा पदबंध है। आपको ध्यान रखना है इस पर कि घर के सामने वाला पेड़ और सस्ते में खरीदी गई वस्तु, यहाँ तक ये पदबंध है। ठीक है, और कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि संज्ञा का कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह, वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो सर्वनाम का कार्य करता है सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सर्वनाम पदबंध, आपको यहाँ पर गौर करना है कि वाक्य में प्रयुक्त होता है वो, लेकिन पदबंध होता क्या है? अधिक, एक से अधिक पदों का समूह होता है दोस्तों। एक से अधिक जो पदों का जो समूह होता है ना, वही पदबंध कहलाता है। अब आपको सर्वनाम पदबंध की परिभाषा इस प्रकार से याद रखनी है कि वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो सर्वनाम का कार्य करता है सर्वनाम पदबंध कहलाता है। और वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम पदबंध के उदाहरण देखते हैं अब हम कि जो सर्वनाम पदबंध है उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। खून से लथपथ उसने दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर जो उसने लिखा हुआ है ना, ये क्या है? सर्वनाम का बोध करा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे उसने, उसका, वह, तुम, आप, कौन आदि, ये सभी सर्वनाम हैं। तो हम इसमें ये जानेंगे, ये पहचान सकते हैं कि खून से लथपथ उसने दम तोड़ दिया। अब उसने क्या है? सर्वनाम का सूचक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर खून से लथपथ उसने तक क्या है? ये सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, इसी प्रकार से भाग्य का सताया वह, अब वह क्या है? ये भी सर्वनाम का सूचक है। ठीक है, तो भाग्य का सताया वह कहाँ कहाँ धक्के खा रहा है, तो भाग्य का सताया वह, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। अब हम जानेंगे विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब जो विशेषण पदबंध है
उसको आप समझें। विशेषण मैंने अभी बताया था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, लेकिन इसमें पदबंध विशेष चीज़ जोड़ दी है, तो आप इसको अच्छे से समझना। वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विशेषण का, मतलब कि विशेषता बताने का कार्य करता है ना। आप यहाँ ध्यान रखना कि विशेषता बताने का कार्य कर रहा है ये। तो जो विशेषता बताने का कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, जैसे वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो विशेषण का कार्य करता है विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे गीता बहुत ही समझदार एवं आज्ञाकारी लड़की है। अब इसमें बहुत ही समझदार, अब जो ये समझदार लिखा हुआ है, समझदार और आज्ञाकारी, ये क्या है? विशेषण का बोध कराने वाले शब्द हैं। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें विशेषण पदबंध है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि इसमें विशेषण पदबंध है? तो जो ये समझदार और ये आज्ञाकारी, ये किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो उसकी विशेषता अगर बता रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें विशेषण है, क्योंकि विशेषण में मूलतः विशेषता बताई जाती है। समझदार और आज्ञाकारी, ये क्या है? विशेषण का बोध कराने वाले शब्द हैं। गीता व्यक्ति है, ठीक है, गीता बहुत ही समझदार एवं आज्ञाकारी लड़की है, तो हम समझेंगे इसमें कि विशेषण पदबंध है। अगला उदाहरण है, मेरी गली में रहने वाला गरीब मजदूर बीमार हो गया। तो मेरी गली में रहने वाला गरीब, यहाँ तक विशेषण पदबंध है। अब इससे हम कैसे पहचानेंगे ये गरीब जो लिखा हुआ है ये विशेषण शब्द है ना? तो हम इसे इस प्रकार से पहचान लेंगे। अब हम जानेंगे क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से समझें। वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो क्रिया का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? क्रिया का कार्य करता है। क्रिया पदबंध की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार से परिभाषा सीखेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पदों का समूह जो क्रिया का कार्य करता है क्रिया पदबंध कहलाता है। ठीक है, क्रिया का अगर कार्य कर रहा है तो क्रिया पदबंध कहलाएगा, विशेषण का कार्य कर रहा है तो विशेषण पदबंध कहलाएगा, संज्ञा का कार्य कर रहा है तो संज्ञा का पदबंध कहलाएगा, और सर्वनाम का कार्य कर रहा है तो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो क्रिया पदबंध में आप ध्यान रखो, उदाहरण, वह सब बाधाओं को पार करता जा रहा है। ठीक है, अंशु नहाकर और खाना खाकर चली गई। अब यहाँ पर इसमें विशेषण क्रिया पदबंध है ना, क्रिया पदबंध की हम बात कर रहे हैं। तो पार करता जा रहा है, अब चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पार करता चला जा रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया है, मूल रूप से क्रिया है, इसमें याद रखना। तो नहाकर और खाना खाकर चली गई, तो ये भी क्या है? क्रिया पदबंध है। इस वाक्यों में जो रंगीन शब्द छपे हुए हैं ये क्या है? क्रिया का बोध कराने वाले हैं, इसलिए हम इसे क्रिया पदबंध कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध और अव्यय पदबंध क्या है, क्योंकि 6 प्रकार का जो पदबंध के भेद होते हैं, है ना, 6 प्रकार का पदबंध के जो भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह क्रिया की विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है, तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे नेहा कन्नू से अधिक बोलती है, छोटा बालक जमीन पर सरकते हुए चला। ठीक है, अब आप इसमें किस प्रकार से पहचानोगे इन शब्दों में कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है? अगर कोई तुलना की जाए, ठीक है, तो उसमें आप समझ जाना कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कुछ विशेष चीज़ बता रहा है। किसी के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वो विशेष चीज़ होती है। कन्नू से अधिक, जैसे कन्नू से अधिक, राजू से अधिक, तो जो से अधिक है ये क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। इसी प्रकार से छोटा बालक जमीन पर सरकते हुए, ठीक है, जमीन पर सरकते, ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। सरकना तो क्रिया है, और जमीन पर सरकते हुए चला, ठीक है, चलना क्या है? क्रिया है, वो सरकना क्या है? उसका विशेषता है। तो आप याद रखना कि क्रिया की विशेषता बताने वाला कोई पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं अव्यय पदबंध की। जब कोई पद समूह अव्यय का कार्य करता है तो वह अव्यय पदबंध कहलाता है। जैसे सबसे अधिक रन बनाने के कारण धोनी को कप्तान बना दिया। मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पीछे है।
अब इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन जो दो शब्द हम जो दो वाक्य हमें उदाहरण के तौर पर इसमें बताए गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। किस में परिवर्तन नहीं हो रहा है? सबसे अधिक रन बनाने के कारण इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कर्ता के कारण, लिंग वचन के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पीछे है, तो मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पीछे, यहाँ तक अव्यय पदबंध है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर जब कोई पद समूह अव्यय का कार्य करता है तो वे अव्यय पदबंध कहलाता है। अब इसमें सबसे अधिक रन बनाने के कारण और उसके बाद में मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पीछे है, ये अव्यय पदबंध है। ठीक है, रीट में भी ये सिलेबस में दे रखा है कि पदबंध किसे कहते हैं, और 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी पूछा जाता है। मतलब हिंदी व्याकरण तो हर बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम एक बार और इसे अच्छे से यूँ समझ लेते हैं कि पदबंध की जो परिभाषा है वो क्या है। ये जो पदबंध है, एक से अधिक पदों के समूह को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, पदबंध के कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे कि पदबंध के 6 भेद हैं। अब पदबंध के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? 6 भेद तो आप याद रखना: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और अव्यय पदबंध। तो इस प्रकार से पदबंध के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। यदि आपको आज का हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको आवश्यकता लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।